राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि गुरु का गोचर व वृश्चिक लग्न। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वृश्चिक लग्न के लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, समाज में उनके साथ कैसे लोगों के साथ संपर्क है, उनकी वाणी कैसी है, किस तरह का उनका चरित्र है, सब चीजों के बारे में बताएंगे। और जब गुरु का गोचर अभी कर्क राशि में हुआ है तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा, गुरु कितने समय के लिए गुरु का गोचर हुआ है, आप कैसे पहचाने कि आपकी जो लग्न कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है या नहीं है, सब चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और बिना स्किप किए देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। जी हाँ दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, गुरु के गोचर के बारे में बात करते हैं। अभी वर्तमान में जून के महीने में ही गुरु का गोचर हुआ है और गुरु का गोचर 1 वर्ष के लिए हुआ है। और कहाँ हुआ है? जहां कर्क राशि है वहां गुरु का गोचर हुआ है। दृष्टि गुरु की 5, 7 और 9, गुरु की कुल 3 दृष्टि होती हैं, जिन दृष्टि से गुरु देखते हैं। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि गुरु की दृष्टि जहां जिस भाव पर, जिस घर पर पड़ जाती है, उस घर को अमृत कर देती है। तो आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि कहां बनी हुई है, गुरु का गोचर कहां हुआ है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है कि आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है या नहीं है। तो आप अपनी लग्न कुंडली देखिएगा, या जिसको हम B1 चार्ट भी बोलते हैं, आप अपनी कुंडली देखिएगा और यदि यहां पर 8 नंबर लिखा है तो समझ जाइएगा कि आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और वृश्चिक लग्न के स्वामी कौन है? देखिए, यहां पर देखिएगा कि 8 नंबर कहां लिखा है, ये 8 नंबर है, वृश्चिक लग्न हो गया और स्वामी मंगल। तो आपके लग्नेश यानी लग्न के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं। और जिसके स्वामी मंगल देव हों उसके अंदर ऊर्जा की कमी कैसे हो सकती है? आप बड़े ऊर्जावान व्यक्ति हैं, कभी एकदम गर्म और कभी एकदम नरम, ये आपका स्वभाव है। परंतु जो भी बोलना होगा स्पष्ट बोलेंगे और मुंह पर बोलेंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। कुछ लोग तो आपके बारे में ऐसा भी कह देते हैं कि अरे बड़ा मुंहफट व्यक्ति है, बड़ी मुंहफट लड़की है, कुछ भी बोल देती है, बड़े छोटे की शर्म नहीं करती, जब बोलना होता है तो स्पष्ट बोल देती है। जी हाँ, आपका स्वभाव ऐसा है क्योंकि मंगल ने आपको वो ऊर्जा, वो ताकत दी है कि आप जो बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आपके करियर की बात करें तो करियर में आप बिजनेस में भी जा सकते हैं और नौकरी में भी कर सकते हैं, दोनों में ही आप बहुत अच्छा लीड करेंगे। शांत रहना आपको पसंद है, आप बहुत ज्यादा किसी के बारे में बोलना पसंद नहीं करते, शांत रहकर अपना काम करना पसंद करते हैं। परंतु लोगों को आपकी एक खामोशी भी बर्दाश्त नहीं होती और लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचकर आपको परास्त करना चाहते हैं। है ना बड़ी अजीब सी बात कि आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि आपकी कार्य प्रणाली बाकी लोगों से अलग है। आप अपने काम को अंजाम देना जानते हैं। समाज में लोगों के साथ आपके संपर्क बहुत अच्छे होते हैं, परंतु आप लोगों के बीच में जाकर बहुत जल्दी घुल मिल जाना पसंद नहीं करते। आप देखने में जितने सख्त नजर आते हैं, अंदर से उतने ही नरम भी हैं। लोगों को उनकी गलतियों पर बहुत आसानी से आप माफ कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने माफी मांग ली, आपका दिल इतना बड़ा है, आप इतने संजीदा दिल के हैं कि उसको तुरंत माफ कर देते हैं। यह है वृश्चिक लग्न वालों का व्यक्तित्व। वृश्चिक लग्न के व्यक्ति अलग ही तरह की ऊर्जा लेकर पैदा होते हैं। उनका उद्देश्य किसी को गिराना नहीं होता, बस अपनी दिशा में अपनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना होता है। शांत रहकर आगे बढ़ते हैं। और आपके बारे में यह कहना भी मुनासिब होगा कि आप बड़े छुपे रुस्तम भी हैं, चीजों को चुपचाप अपने ढंग से करना पसंद करते हैं। रिजल्ट आप बाद में दिखाते हैं कि आपने क्या किया है। आपके लिए यह कहा जा सकता है कि मैंने समुद्र से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप रहना और अपनी मौज में बहना। चुपचाप काम करते हैं, जिस भी काम को करेंगे बड़ा सिग्निफिकेंट तरीके से करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, एनालाइज करके करेंगे और पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति के साथ करेंगे। ये है वृश्चिक लग्न। अब गुरु का गोचर हुआ है कर्क राशि में। अब यहां अगर 8 लिखा है तो यहां 7 होगा, यहां 6 होगा,
यहाँ 5 होगा और यहाँ 4 होगा। या इसको दूसरे तरीके से गिनते हैं 4, 5, 6, 7 और यहाँ 8। अगर आपके यहाँ पर 8 लिखा है तो यहाँ पर आपके 4 नंबर लिखा होगा, यानी देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में विराजमान है। इसको भाग्य भाव भी कहते हैं। यह पिता का घर भी होता है, आपके शिक्षकों का घर भी होता है, आपके उस्ताद का घर भी होता है। तो ये मानकर चलिए कि इस दौरान आपका आपके उस्ताद के साथ, यानी जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जिन्होंने आपको कुछ काम सिखाया है, या आपके पिता या बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छे संपर्क रहने वाले हैं। उनके साथ आपके संपर्क के साथ साथ संबंध भी अच्छे होंगे और आप उनकी बातों पर पूरी तरह से तवज्जो देंगे। ये भाव हमारे धर्म का भाव भी देखा जाता है। इस भाव से हम धर्म को देखते हैं तो आप धर्म कर्म में पूजा पाठ ले आएंगे, यानी आप धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद करेंगे। इस दौरान आपको धार्मिक स्थलों पर घूमना अच्छा लगेगा, दर्शन करना, भजन पूजा पाठ करना ये अच्छा लगेगा, और आपके अपने पिताजी के साथ भी संबंध अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि नवम भाव से पिता को भी देखा जाता है। अब जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठ जाते हैं तो उनकी पंचम दृष्टि कहां पड़ती है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपके लग्न के ऊपर, 6, 7 आपके पराक्रम भाव पर, 8, 9 यानी आपके पंचम भाव पर, जिसको हम संतति भाव भी कहते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब आपके लग्न पर बढ़ती है तो कह दीजिएगा कि सोने पर सुहागा हो गया। अब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न को देख रहे हैं, और आपके लग्न को देखने का मतलब है कि आपके व्यक्तित्व में एक अलग ढंग का सुधार होगा। हाँ, एक और चीज बता दूं, जब देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में है तो एक चीज से सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने कार्य क्षेत्र में लोगों की इतनी ही हेल्प करें जितनी जरूरी हो, क्योंकि नवम भाव में गुरु का विराजमान होना, गुरु आपको अतिरिक्त मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोगों की मदद करें, आगे बढ़ चढ़कर हेल्प करें। और वही मदद आपके कलीग की जब आप करते हैं तो आपके कलीग उसे कुछ और ही समझ बैठते हैं, या ये कहें कि आपके ऑफिस में, आपके कार्यक्षेत्र में आपको ऐसा माना जाता है कि आपके उस अमुक व्यक्ति के साथ जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप भी किसी भी सेक्स के हो सकते हैं, आप लड़का या लड़की हो सकते हैं, उनके साथ कोई ऐसे रिलेशन है जिसे आप ओपन नहीं करना चाहते। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो आपके चरित्र पर सवाल उठना लाजमी है। तो बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जब देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में बैठे हैं तो यहां पर आप अपने चरित्र को बचाकर चलें, अन्यथा चरित्र पर दाग इस पूरे 1 साल के दौरान जरूर लगेगा, जरूर लगेगा और जरूर लगेगा। यदि आप किसी भी अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ हैं तो आप सावधान रहें, उनके साथ उनकी उतनी ही मदद करें जितने में आपका चरित्र, आपके हित सुरक्षित रहे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चरित्र से गलत हैं, आप गलत नहीं है, परंतु चरित्र पर दाग जरूर लगेगा। लोग अनावश्यक ही आपका नाम अमुक व्यक्ति के साथ जोड़ देंगे, और जिससे आपको समाज में लोगों के द्वारा बुराई मिलेगी। बात करते हैं लग्न पर दृष्टि डाले हुए हैं, तो लग्न में बैठकर, लग्न में दृष्टि डालकर गुरुदेव आपके लग्न को मजबूत करते हैं, आपके व्यक्तित्व में आध्यात्मिक चीजें लाते हैं, आप बुद्धिमान बन जाते हैं। इस दौरान आपकी कार्य प्रणाली बिल्कुल अलग ढंग से हो जाती है। जब आपके पराक्रम भाव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ी हुई है तो आप अपने ज्ञान और बौद्धिक गुणों के आधार पर समाज में पहचाने जाएंगे। आपको पराक्रम मिलेगा बौद्धिक गुणों के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर आप लोगों के बीच में जाने जाएंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके संतति भाव पर यानी पंचम भाव पर पड़ी है तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति आपको संतान प्राप्ति में यदि दिक्कत आ रही है तो संतान अवश्य देंगे। देवगुरु बृहस्पति यहां पर आपकी पढ़ाई में आपको 1 साल मन लगाकर पढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति आपके प्रेम संबंधों में भी यदि किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा था तो उस तनाव को दूर करेंगे। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी हम और बता रहे हैं आपको।
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे आपके नवम भाव में बैठे हैं, ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न कुंडली में कहीं और भी बैठे हो सकते हैं। ये तो गोचर की हम बात कर रहे थे, वैसे आपकी कुंडली में कहीं और बैठे हो सकते हैं, तो वहां से भी देवगुरु बृहस्पति की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है। और जैसे देवगुरु बृहस्पति 12 के 12 भाव में कहीं पर भी बैठ सकते हैं, इसी तरह से मंगल, शनि, शुक्र, चंद्रमा, राहु, केतु, अन्य ग्रह भी इन 12 के 12 भाव में अलग अलग भाव में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, युति बनाकर कैसा परिणाम देते हैं, हमने सबकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, लिंक डाला हुआ है, आप वहां से वीडियो जरूर देखिएगा। और प्ले लिस्ट में भी हमने सारी वीडियो ऐड की हुई है, जरूर देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी, आप चीजों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और स्वयं अपनी कुंडली का एनालाइज कर पाएंगे। बात करते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर में आकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप ये सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा कि अब देवगुरु बृहस्पति का जब तीनों दृष्टि आपके इतने सुंदर तरीके से आपके भाव पर पड़ रही है, पहले, तीसरे और 5वें भाव पर, तो निश्चित रूप से आप बुद्धि के मामले में एक नया आयाम सेट करेंगे। यदि अभी तक आपको ये परिणाम मिलने शुरू नहीं हुए हैं, तो आप क्या करें, गाय को एक रोटी के ऊपर गुड़ और थोड़ी सी हल्दी रखकर नियमित खिलाना शुरू कर दें। रोज सुबह पहली रोटी गाय को खिलाएं और रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर, थोड़ा सा गुड़ और एक चुटकी हल्दी डालकर नियमित गैया माता को खिलाना शुरू कर दें। और फिर आप रिजल्ट देखिएगा कि आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं और देवगुरु बृहस्पति आपको क्या क्या चीजें देते हैं और आपकी कैसी सारी चीजों में सुधार करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, हम आप ही के लिए वीडियो लेकर आते हैं। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि वीडियो गोचर गुरु के ऊपर बनाई जाए कि गुरु का गोचर सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालता है। हम एक एक करके वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, एक एक वीडियो डाल रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं यह भी जरूर बताएं, ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें। और नेक्स्ट किस विषय पर वीडियो बनानी है ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, हम आप ही के लिए हैं और वीडियो बनाते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।